नेचुरल है कि मैं 20 सालों से जब फील्ड में लगी हुई हूँ तो पार्टी कहीं ना कहीं मेरे बारे में विचार करेगी। 20 साल से लगी, पर किस पार्टी में लगी हुई है? मेरी बात सुनिए, पार्टी में लगना और जनता से समन्वय होना एक डिफरेंट थीम है। जब कोई नया आता है पार्टी में तो उसे तो नया माना जाता है ना, उसे 20 साल कंसिडर नहीं किया जाता। हमारे बीजेपी में जो भी जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है, जो जमीन से जुड़ के काम करता है, उसको कंसिडर किया जाता है। और कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस का आप बात मत करो, क्योंकि मैं इस समय जहाँ पर हूँ वहीं की बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर। निर्दलीय भी तो बन सकता है। देखिए, निर्दलीय की तो वो जो परंपरा चलती आ रही थी ना, अब रश्मि चौधरी बीजेपी में है, ये परंपरा को तोड़ के रखेंगे हम। बीजेपी में भी 1% की पॉसिबिलिटीज ये है कि टिकट ना मिले, मिल भी सकता है, दोनों चीज़ें हैं। तो फिर इस कंडीशन में क्या किसी अन्य पार्टी को जाएंगी या दोबारा अपने उसी पार्टी में जाएंगी या इसी पार्टी में कंटिन्यू करेंगी? देखिए, रश्मि चौधरी जी हैं, दावेदारी आपकी भी है, तो क्या लगता है, मतलब अब बीजेपी टिकट देगी नहीं देगी, इसकी संभावनाएं कितनी लग रही हैं? देखिए अखिलेश, आप बहुत लॉन्ग टाइम से मुझे कवरेज करते आ रहे हो और आप बहुत अच्छे मतलब कि पत्रकार भी हो और बहुत अच्छी कवरिंग करते हो। तो नेचुरल है कि मैं 20 सालों से जब फील्ड में लगी हुई हूँ तो पार्टी कहीं ना कहीं मेरे बारे में विचार करेगी। और यदि सपोज़ मेरे बारे में नहीं भी विचार करते हैं, जिसको भी टिकट मिलता है, मैं तन मन धन से उसके साथ रहूँगी। आपने कहा कि 20 साल से आप लगी हुई हैं, पर किस पार्टी में? देखिए, पार्टी 20 साल से लगी, पर किस पार्टी में लगी हुई है? मेरी बात सुनिए, पार्टी में लगना और जनता से समन्वय होना एक डिफरेंट थीम है। मेरा जनता से बहुत ज़बरदस्त समन्वय है और मैं 20 सालों से डोर टू डोर कनेक्ट हूँ जनता से। तो नेचुरल है कि क्या कहते हैं, पार्टी मतलब कोई भी हो जाए, पार्टी के लिए तो वही होते हैं ना। जब कोई नया आता है पार्टी में तो उसे तो नया माना जाता है ना, उसे 20 साल कंसिडर नहीं किया जाता। हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे वो क्या, जैसे लोग आदरणीय लोग ने 33% का आरक्षण दिया है। वो ये पूछते हैं कि अच्छा आपकी संघ आयु कितनी है, आपकी भाजपा आयु कितनी है, ऐसा पूछा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है हमारी बीजेपी में, आप गलत बोल रहे हैं। हमारे बीजेपी में जो भी जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है, जो जमीन से जुड़ के काम करता है, उसको कंसीडर किया जाता है। और कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस का आप बात मत करो, क्योंकि मैं इस समय जहाँ पर हूँ वहीं की बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर। इस बार मेयर कांग्रेस का बनेगा या बीजेपी का? देखिए, अब 102% अब की बार बीजेपी का मेयर बनेगा। निर्दलीय भी तो बन सकता है। देखिए, निर्दलीय की तो वो जो परंपरा चलती आ रही थी ना, अब रश्मि चौधरी बीजेपी में है, ये परंपरा को तोड़ के रखेंगे हम। हाँ, मतलब नहीं, परंपरा आपके आने से परंपरा कैसे टूट जाएगी? बिल्कुल टूटेगी भाई। आपके सुनो, जो व्यक्ति डोर टू डोर लगा हुआ है और हर जनता उसको जानती है, मानती है और उसको मतलब अपने परिवार जैसा मानती है, तो 100% अब की बार बीजेपी का मेयर बनेगा। अच्छा, एक चीज़ ना, चूँकि आप जो है निशंक जी, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सांसद बने, आप उनके साथ लगातार आप बोलते रहे कि भाई दमदारी से आप बोल रहे हैं, काम करो। उन्हीं के समय आपने ज्वाइन भी किया। आज उनका जन्मदिन है, मुझे लगा कि शायद यहाँ पर उनके जन्मदिन की पार्टियाँ मनाएंगी आप। हाँ बिल्कुल, उनके जन्मदिन को मतलब उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो उनको एडवांस में जन्मदिन की मुबारकबाद दे चुके हैं कल, और आज उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। यहाँ तो पार्टी कार्यालय पे तो मुझे लगता था कि शायद जो है आपके एक ही सांसद हैं आपके, मतलब हरिद्वार के। बिल्कुल बिल्कुल, एक सांसद का शायद हो सकता है बर्थडे मनता, मैं तो ये सोच रहा था। मेरी बात सुनो, इस समय रायशुमारी की बात चल रही है और बर्थडे भी होगा वो, और हम लोग सब मिलके करेंगे अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूरे भारत के जाने माने लीडर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उनका नाम ही शंकर भगवान से है, त्रिवेंद्र। तो आप ये देख लीजिए कि मतलब कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हैं, पूरा महिलाओं के लिए पूरा तैयार हैं कि महिलाएं आगे आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, धाकड़ धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि अब की बार महिला सीट करी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो महिला सीट पर, चूँकि आपका कई बार ऐसा भी कहना था कि कांग्रेस ने आपके साथ ठीक नहीं किया, आपने कई बार टिकट मांगा, टिकट आपको नहीं दिया गया कांग्रेस के द्वारा। तो बीजेपी में भी 1% की पॉसिबिलिटीज़ ये है कि टिकट ना मिले, मिल भी सकता है, दोनों चीज़ें हैं। तो फिर इस कंडीशन में क्या किसी अन्य पार्टी को जाएंगी या दोबारा अपने उसी पार्टी में जाएंगी या इसी पार्टी में कंटिन्यू करेंगी? क्या मतलब उसके पूरे सिनेरियो को लेकर क्या कहेंगे? मैं इस समय बीजेपी में हूँ, मैं बीजेपी की बात करूँगी, और जो पिछला मेरा भूतकाल है मैं उसके विषय में बिल्कुल चर्चा नहीं करूँगी। और अब मैं बीजेपी में रहूँगी, और बीजेपी यदि मुझे कंसीडर करती है तो वेल एंड गुड, और यदि किसी और को करती है तो मैं तन मन धन से उसके साथ रहूँगी। चलिए, बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब, स्ट्रेट, कि भाई क्या स्थिति रहेगी, क्या स्थिति नहीं रहेगी। आज के समय में रायशुमारी चल रही है, कितने दावेदार, और सभी की अपनी अपनी दावेदारी।
और सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।